देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले गोरखपुर ले चलते हैं आपको, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। शुभारंभ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर किया गया। आरंभ आप देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जो माटी है वो दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई है, क्योंकि मतगणना लगातार जारी और छठे राउंड की मतगणना में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी आगे है, कांग्रेस के बसंत कुमार पीछे हो गए हैं। 1700 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस के बसंत कुमार पीछे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को 12,436 वोट अब तक मिल चुके हैं। बसंत कुमार को अब तक 13,553 वोट मिले हैं। बागेश्वर सीट की देखिए बात कर ली जाए तो फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे है। छठे राउंड में बड़ा उलटफेर। बागेश्वर उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यूकेडी के प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव चुनावी मैदान में हैं। ये 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे है और कड़ी टक्कर जो है वो कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। कुल 5 प्रत्याशी देखिए चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की भी देखिए बढ़त जो है वो समय समय पर देखने को मिल रही है। कांटे का मुकाबला अगर कहा है तो बीजेपी और कांग्रेस में है। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस में, कभी कांग्रेस आगे है तो कभी बीजेपी। फिलहाल मौजूदा गिनती कहां तक पहुंच चुकी है छठे राउंड में, क्योंकि बड़ा उलटफेर हुआ है? टक्कर चल रही है बीजेपी की जो प्रत्याशी है पार्वती दास, और अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार के बीच में लगातार कांटे की टक्कर चल रही है। मतलब अगर छठे राउंड की वोटिंग जब मतगणना के बाद साफ तौर पर ये चीज देखने को मिल रही है
कि जिस तरीके की सुन रही है, चाहे वो करोड़ को लेकर के हो, बाहर के सभी बसंत कुमार आगे पहुंचते हैं और सभी पार्वती दास आज छठे राउंड के बाद अब ये भी सामने आ रही थी। कभी ज्यादा अंतर नहीं है, 1,500 से 2,000 वोटों का अंतर है, जिससे पार्वती प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सुबह के रुझान को लेकर के, तो लगातार जो रुझान सुबह से आ रहे थे, उससे कभी बसंत कुमार आगे हो रहे थे और कभी पार्वती दास आगे हो रही थी। तो बड़ी काफी से टक्कर है, क्योंकि सत्ता पक्ष कहा जाता है कि जब बीजेपी का उपचुनाव होता है या किसी भी सीट का उपचुनाव होता है, जो सत्ता पक्ष होती है वो काफी काबिज होती है, वो लगातार आगे होती है। तो इसी को लेकर के अन्य प्रत्याशी भी, ऐसा नहीं कि अन्य प्रत्याशी भी काफी से टक्कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो लगातार रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, कांटे की टक्कर देने वाले हैं। अनुज, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अगर नतीजों की बात कर ले तो तस्वीरें आखिर कब तक साफ हो पाएंगी कि आखिर जीत किसके पक्ष में गई है? अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो करीब करीब 12:30 से 1 बजे तक सारी तस्वीरें सामने आ जाएगी कि बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास है या कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार है। छठे राउंड की जो व्यक्ति है वो खत्म हो चुकी है और इससे क्योंकि पहाड़ की अगर बात करें तो करीब जो मतदाता है, जो वोटिंग परसेंटेज दिया है, करीब 50 से 58% के आसपास वोटिंग परसेंटेज दिया है। उससे ये अनुमान और आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 1 बजे से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से शायद प्रत्याशी जीत रहे हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगर बात अनुज, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। रोपवे विनिर्माण करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। विनिर्माण प्रोजेक्ट के लिए जमीन को मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने जमीन देने पर हामी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुहैया कराएगी राज्य सरकार। रोपवे विनिर्माण का प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के विनिर्माण प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हामी भर दी है। भूमि मुहैया होने के बाद केंद्र सरकार रोपवे विनिर्माण की अवस्थापना, डिजाइन, तकनीक और शोध में सहयोग देगी। सूत्रों के मुताबिक देश में रोपवे स्थापित करने वाली कंपनियां तो हैं, लेकिन इसके पुर्जे और अन्य तकनीक काफी हद तक यूरोपीय देशों पर निर्भर है। केंद्र सरकार का रोपवे परियोजनाओं को स्थापित करने के साथ ही इसके स्वदेशी पुर्जे और तकनीक तैयार करने पर जोर है। पर्वतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार की अगले 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर की अधिक लंबाई के रोपवे पर 250 से अधिक परियोजनाओं का विकास की योजना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार राज्य को मेक इन इंडिया की पहल के तहत रोपवे विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले दिनों सीएम धामी राज्य की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की पैरवी करने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले, तो इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए आज मंजूरी दी गई। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है। रोपवे विनिर्माण को मंजूरी दे दी गई है सीएम धामी की ओर से। जी बिल्कुल चारू, जिस तरीके से उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है कि रोपवे निर्माण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जब ये प्रस्ताव रखा गया तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के हामी बने। सबसे बड़ी बात चारू ने इस बात को बता दी, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है वो पहाड़ी राज्य है। चाहे अगर बात करें 3 जिलों की, तो राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर मैदान में आता है और बाकी के जो जिले हैं वो पहाड़ में आते हैं। अगर बात करें पुल विनिर्माण को लेकर के, तो लगातार चाहे बात करें ऑल वेदर रोड को लेकर के हो, उससे भी जो नजर थी वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। उन्होंने इनके ही प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड जो राजधानी देहरादून समेत अगर बात करें चारधाम यात्रा से और माड़ा गांव तक जो वे रोड बनी हुई है,
वो उनका प्रोजेक्ट था। अगर बात करें रोपवे निर्माण को लेकर के, चाहे बद्रीनाथ से केदारनाथ रोपवे निर्माण को लेकर के हो, या देखिए पहले भी अनुज इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आई थी, जब कहा गया था कि केदारनाथ के लिए रोपवे का निर्माण किया जा सकता है ताकि भक्तों को सहूलियत हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। 11:50 पर भल्ला इंटर कॉलेज मैदान हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। भाजपा नेता और साधु संत करेंगे स्वागत कार्यक्रम के बाद जयराम आश्रम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। स्वामी देवेंद्र स्वरूप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान कई साधु संत भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी साधु संतों कर आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार आगमन से पहले पुलिस प्रशासन ने सीएम सुरक्षा को लेकर अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा। 11:50 पर वो भल्ला इंटर कॉलेज मैदान हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सीएम धामी चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जहां एक तरफ समीक्षा बैठकों के माध्यम से आला अधिकारियों को डेंगू से मुकाबले का दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ग्राउंड जीरो पर सीधे जाकर विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की हालातों का जायजा भी ले रहे हैं। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन गांधी जिला अस्पताल का स्वास्थ्य सचिव ने औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने सहस्त्रधारा आईटीडीए में स्थित डेंगू कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण पर है स्वास्थ्य सचिव। जिला अस्पताल में इमरजेंसी व्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। सेंट्रल पैथोलॉजी के बंद होने पर भी फटकार लगाते नजर आए हैं स्वास्थ्य सचिव। रात 8 बजे तक ब्लड सैंपल रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं। प्लस केसेस हैं पूरे स्टेट में, और यहाँ पर जनपद देहरादून में स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हम लोग रेगुलरली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे समस्त अधिकारी फील्ड में हैं और जहाँ कहीं भी जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी निरीक्षण किया जा रहा है, और ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी ओवर चार्जिंग ना हो। कुछ जगहों पे कंप्लेंट्स आए थे, जैसे हरिद्वार में कंप्लेंट आया था कि डेंगू पेशेंट्स को इन पेशेंट में भर्ती आयुष्मान के तहत नहीं किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में डेंगू संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यहाँ डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। अचानक डेंगू के डंक से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। हाल यहाँ कनखल, रोहालकी और रुड़की का है। डेंगू से लड़ने में असफल स्वास्थ्य विभाग की कवायद केवल लोगों से अपील करने तक की सिमट गई है। आनंद फानन में सरकारी अस्पतालों में जहां आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए, वहीं अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं। हालात ये हैं कि कई सरकारी अस्पतालों में फिजिशियन तक की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोग को काम करना चाहिए। जो साफ़ पानी में डेंगू का लावा फैलता है
और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में, किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रुक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें, ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का डेवलपमेंट ना हो। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, देखिए, डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पूरी तरह बदहाल नजर आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ भी जो डेंगू के मरीज है उनका आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से लगातार बारिश हुई है और बारिश से जल जमाव की स्थिति हो गई है, उससे कहीं ना कहीं जो डेंगू के मामले हैं उससे लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा ने एक टीम बनाई है और टीम के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो डेंगू पीड़ित है उनका भी लगातार ही इलाज चल रहा है। शाहरुल, बिल्कुल। ये संजय, समझना चाहेंगे आपसे कि जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी शिकायतें हैं कि अस्पताल में व्यवस्थाएं बदहाल हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने तक ही व्यवस्थाएं जो हैं वो सिमट कर रह गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं डेंगू के डंक से बचाने के लिए? आइसोलेशन वार्ड्स कितने बनाए गए हैं? दवाइयों का किस तरह से इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि बारिश के बाद मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। चलो, लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी हो, दोनों ही जगह डेंगू के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है वो तमाम अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को लगातार कह रहे हैं कि जहां जहां भी डेंगू के मरीज हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं छिड़काव कराया जाए। और जिस तरह अभी अस्पतालों का आप जिक्र कर रहे थे, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो व्यवस्था है उनको लेकर जो मरीज है वो पूरी तरह नाराज नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है, दूसरी ओर अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, उसको कहीं ना कहीं सुधारा जा सके ताकि जो मरीज है उनका समय पर इलाज हो सके। शाहरुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में बारिश होगी। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ और नैनीताल में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई। देहरादून में इन दिनों बकरी का दूध 1600 रुपए किलो बिक रहा है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है। डेंगू के लगातार बढ़ते प्रकोप के कारण बकरी पालक काफी परेशान है। डेंगू के मरीजों के लिए बकरी का दूध बहुत फायदेमंद है। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर बकरी मालिक मनमाने दाम पर दूध बेच रहे हैं। एक बकरी मालिक मोहम्मद मुस्तकीम ऐसे हैं जो सुबह शाम डेंगू के मरीजों को मुफ्त में दूध बांट रहे हैं।